आर यू फीलिंग लाइक कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? डे टू डे रोज के सेशन में कुछ नया हो रहा है? यस एवरीवन, कुछ अलग सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, ऐसे लग रहा है रोज? ग्रेट, वेरी गुड। चलो, तो फिर अभी आज का सेशन स्टार्ट करें। सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या? करेक्ट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मशीन आर्किटेक्चर क्या है, इसके ऊपर आपका अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डिपेंड नहीं करता है तो फिर उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, राइट? सो हम लोगों ने दो ट्रांसलेटर्स के टाइप देखे थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो कोड कन्वर्ट करता है वो मशीन स्पेसिफिक होता है, वो मशीन डिपेंडेंट होता है। इसलिए वो प्रोग्राम्स जो कंपाइलर से कन्वर्ट किए जाते हैं उनका एग्जीक्यूशन मशीन स्पेसिफिक होता है। वेयर एज हम लोगों ने देखा कि पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। सो वो क्या करता है? इंटरप्रेटर तुम्हारा कोड कन्वर्ट करके तुरंत एग्जीक्यूट करता है। इसलिए अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है ये पाइथन के लिए मैटर नहीं करता है। करेक्ट एवरीवन? दिस इज व्हाट वी डिस्कस। एंड देन वी स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ अल्गोरिदम बिल्डिंग। हम लोगों ने अल्गोरिदम बिल्डिंग डिस्कस करना स्टार्ट किया था। सो वी सेड अल्गोरिदम इज नथिंग बट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स मतलब अल्गोरिदम होता है। एंड we are going to solve problems when we will be writing programs। जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो एक्चुअली हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विथ प्रोग्रामिंग थिंग्स एंड कोडिंग पार्ट, we are going to discuss how to write algorithms. Okay, will that be okay everyone? So mostly आज और कल 2 दिन हम लोग अल्गोरिदम बिल्डिंग की बात करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑफ कि पाइथन में कोड कैसे लिखे जाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कैसे कोड लिखना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है एंड एवरीथिंग। ठीक है? सो कल हम लोगों ने एक एल्गोरिदम लिखा था फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एम आई राइट? कल हम लोगों ने एक एल्गोरिदम लिखा था फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। नाउ टुडे द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम इज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है। तो अभी जब भी हम लोग कोई एल्गोरिदम की बात करेंगे, पहले आपको क्या सोचना होगा? व्हाट विल यू थिंक इज कि आपका इनपुट क्या होगा? व्हाट इनपुट यू आर गोइंग टू टेक? करेक्ट? अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या क्या लगेगा? व्हाट विल आई नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल? लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके। और हिमांशु, कैन वी से हाइट एंड बेस? लेंथ एंड ब्रेड्थ नहीं लगती है वैष्णवी, हाइट और बेस लगता है ना। ट्रायंगल बोल रहे हैं अपन, रेक्टेंगल नहीं बोल रहे। समझ में आ रहा है क्या बाकी लोग? एम आई करेक्ट?
So what will be your first step? You need to accept the height from user. आप user से height ले लोगे. So let's say height लेके मैंने height इस वेरिएबल में स्टोर किया. मैंने आपको कल भी बोला था, आज मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. हम लोग कुछ वर्ड्स यूज करने वाले हैं. सो मैं बार बार शायद कुछ वर्ड्स बोलूंगी. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला, दैट इज वेरिएबल. सो व्हाट इज अ वेरिएबल? अभी हम लोग जब यूजर से इनपुट लेंगे हाइट, तो आप एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करोगे जिसके अंदर यूजर ने दिया हुआ नंबर जाएगा, और फिर इस मेमोरी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइट. ओके. इसके डिटेल में हम लोग जब प्रोग्रामिंग डिटेल्स डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगी कि वेरिएबल मतलब क्या एग्जैक्टली. अभी फिलहाल इतना समझो कि आप जिस मेमोरी ब्लॉक में यूजर ने दिया हुआ नंबर स्टोर कर रहे हो, उसको हम लोग हाइट बोल रहे हैं, उसको हम लोग वेरिएबल बोल रहे हैं. ठीक है? विल दैट बी ओके? इज ओके एवरीवन? मैं फिलहाल उसको बस हाइट बोल रही हूँ. सो हाइट इज अ वेरिएबल. देन व्हाट एल्स डू वी नीड? और क्या चाहिए अपने को? वी नीड बेस. सो आई विल से एक्सेप्ट बेस. सो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया बेस नाम से, उसमें हम लोगों ने बेस बना लिया. देन हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू 0.5 इंटू हाइट इंटू बेस. करेक्ट? राइट है फॉर्मूला. फिर आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? ये जो तुम्हारा आंसर आया है उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्प्ले एरिया, सो दैट यूजर को पता चलेगा कि उसने जो हाइट और बेस दिया है उसका एरिया कितना है. करेक्ट? समझ में आ रहा है ये वाला चीज? सो दिस इज अ algorithm that we have written to find out a area of a triangle. ठीक है? नाउ अभी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देती हूँ. ठीक है? आप 2 मिनट का टाइम लो और इसके लिए बताओ मुझे कैसे एल्गोरिदम लिखोगे. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट का डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा वो आपको निकालना है. वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट. सोचो पहले 2 मिनट कि इसको इनपुट क्या आएगा, क्या इनपुट लेके लगेगा अपने को इसका एल्गोरिदम लिखने के लिए. टेक अ टाइम एंड थिंक अबाउट दिस फॉर 2 मिनट्स, एंड इफ पॉसिबल राइट डाउन द एल्गोरिदम. देखो आपको लिखने आएगा क्या. यस. सो क्या लगेगा आपको? डिस्काउंटेड प्राइस, एक प्रोडक्ट की डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है तो what things will you need, what input will you need? You will need price, cost price and selling price. आई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट निकलता है क्या?
हिमांशु, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिलेगा तो प्रॉफिट निकलता है ना हिमांशु। कॉस्ट प्राइस माइनस, सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे तो तुमको कितना प्रॉफिट हुआ है वो निकलता है। अपने को प्रॉफिट नहीं निकालना है। लेट अस से हिमांशु, इमेजिन लाइक, सुनो सुनो सुनो, इमेजिन लाइक तुम मॉल में गए हो और मॉल में उधर आपने एक शर्ट खरीदा और शर्ट पे लिखा है 10% डिस्काउंट, और वो शर्ट है 1000 रुपए का। तो डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हुई आपके शर्ट की? व्हाट इज द प्राइस? डिस्काउंटेड प्राइस आप कितना पे करोगे उस शर्ट के लिए? 100 रुपीज, 900 रुपीज, करेक्ट? समझ में आ रहा है एवरीवन? डिस्काउंटेड प्राइस मतलब क्या? लेट अस से कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, 50,000 का लैपटॉप खरीद रही हूँ मैं, और मुझे उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट? दैट इज नथिंग बट योर डिस्काउंटेड प्राइस। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो व्हाट इनपुट विल यू नीड? आपको क्या इनपुट लगेगा फिर डिस्काउंटेड प्राइस निकालने के लिए? Yes, we need the discount. So I will say input, or I will say accept discount. डिस्काउंट कितना मिल रहा है वो एक्सेप्ट करो। और लेट से मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डिस्काउंट नाम से। और क्या चाहिए? व्हाट एल्स विल यू नीड? करेक्ट। अनुष्का ने भी बोला था थोड़ी देर पहले, बराबर, अनुष्का ने भी लिखा था प्राइस। सो यू विल नीड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो आई विल से एक्सेप्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लो, मैंने प्राइस ले लिया। अब मुझे बताओ डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालोगे? सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा डिस्काउंटेड प्राइस। सो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्राइस? ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, तो आप सोचो कि कैसे करोगे। थिंक अबाउट इट। लेट अस से मेरा जो डिस्काउंट है, अरे, the discount I'm going to give is, let's say discount is 25%. Okay, and the actual price of the product is, let's say 5,000. तो कितना प्राइस मुझे पे करना पड़ेगा? हाउ मच प्राइस विल आई हैव टू पे? कैसे निकालेंगे हम लोग? वी विल फाइंड आउट एक्चुअल डिस्काउंट फर्स्ट। डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप? 5,000 इंटू 250 डिवाइड बाय 100, एम आई राइट? ऐसे करके आप पहले डिस्काउंट निकालोगे। कितना आएगा इसका वैल्यू? व्हाट वैल्यू विल यू गेट? कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे 250 लिखा, वही मैं बोलूँ कैलकुलेशन क्यों गलत हो रहा है मेरा। 250 नहीं, 25% डिस्काउंट मिल रहा है ना। सो दिस विल बी 25, सॉरी, so this is 25. So how much discount are you getting? 1250, करेक्ट? तो अभी आप क्या करोगे? आपका ओरिजिनल प्राइस माइनस 1250 करोगे और तुमको फाइनल आंसर मिलेगा। फिर ये कैलकुलेशन करने के बाद अपने को फाइनल आंसर मिलेगा, करेक्ट? सो योर फाइनल आंसर इज 3750। तो ये जो कैलकुलेशन अपन ने किए, बस आपको ये प्रोग्राम में लिखने हैं। ट्राई करते हैं अभी। पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिस्काउंट कितना मिल रहा है वो प्राइस निकालेंगे हम लोग, करेक्ट एवरीवन?
तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, लेट्स से पहले डी इज इक्वल टू, कैसे लिखा हम लोगों ने, प्राइस, जो भी तुम्हारा प्राइस है प्रोडक्ट का, इनटू हमने डिस्काउंट किया, करेक्ट एवरीवन, और फिर ये जो कैलकुलेशन आया इसको हम लोगों ने डिवाइड बाय 100 किया। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस? डिस्काउंट कैसे निकाला समझ में आया? बाकी लोग अनुष्का, संजीवनी, काजल, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो प्लीज, क्योंकि मेरा ध्यान चैट बॉक्स पे होता है। मेरे मोबाइल में मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ और लैपटॉप पे स्क्रीन दिखती है, तो मुझे आपके इमोजीज जनरली नहीं दिखते हैं जल्दी, फिर मुझे वो चैट बॉक्स क्लोज करके तुम्हारे इमोजीज देखने पड़ते हैं। सो प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, ओके? चलो, तो डी मतलब क्या है अभी तुम्हारा? डिस्काउंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? सो कैन आई राइट हियर बिल, ऐसे मैंने वेरिएबल बनाया, बिल, या फिर टोटल अमाउंट, ऐसे मैंने लिख दिया। टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा मुझे? प्राइस माइनस डिस्काउंट, बराबर है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, इफ यस, क्लियर का सी टाइप करो, इफ नॉट, रिपीट का आर टाइप करो, नहीं समझ में आया है तो। सो दिस इज नथिंग बट अल्गोरिदम, ये बन गया तुम्हारा अल्गोरिदम टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। डिस्काउंटेड प्राइस निकालने का अल्गोरिदम रेडी हो गया अपना, समझ में आ रहा है? चलो एक मिनट दो मुझे, बस इसको सेव करने दो। आई विल क्रिएट अ फोल्डर हियर। आज कितना डेट है? 13 नवंबर। अल्गोरिदम बिल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस इज योर फर्स्ट, ओके। नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस राइट algorithm for another problem statement. तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और एक रूम पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा, ये आपको निकालना है। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है? मुझे एक रूम को पेंट करना है, तो मुझे कितना पैसा लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अगेन, कैन यू थिंक अबाउट इट? सोचो इसके बारे में 2 मिनट पहले, कैसे करेंगे अपन? क्या इनपुट लगेगा सोचो पहले। ओके, you will need the price of paint, okay, and you will need the size of the room, okay, fine, ठीक है हिमांशु, what about others? और कुछ लगेगा? और कुछ आपको सजेशन देना है? क्या इनपुट लगेगा अपने को पेंटिंग करने का कॉस्ट निकालना है तो? ओके, फाइन। बाकी लोगों को शायद सोचने में टाइम लग रहा है। टाइम चाहिए क्या सोचने के लिए? डू यू वांट मी टू स्टॉप फॉर 2 मिनट्स? विल यू थिंक? या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आर टाइप कर दो, कि नहीं समझ में आ रहा है मैम आप ही एक्सप्लेन कर दो करके, तो आर टाइप करो।
ओके फाइन। एक काम करते हैं, मैं एक रूम ड्रॉ करती हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, प्लीज इमेजिन लाइक कि मैं एक रूम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? लेट अस इमेजिन कि ये एक रूम है। दिस इज अ रूम। ऐसा कुछ तो रूम है, और ये रूम का डोर है इधर। ये रूम मेरे को पेंट करनी है। तो अब अगर मैं बोलती हूँ रूम पेंट करनी है, तो रूम पेंट करना है मतलब उसके वॉल्स पेंट होंगे, करेक्ट है? ये एक वॉल है साइड का, दिस इज वन वॉल। और साइड वाला वॉल, ये तुम्हारा दूसरा वॉल है दूसरे साइड का। ये पीछे का तुम्हारा तीसरा वॉल है, और ये आगे वाला चौथा वॉल है। ये चारों वॉल्स आप पेंट करने की कोशिश कर रहे हो। रूम पेंट करना मतलब मुझे कितने वॉल्स पेंट करने हैं? मुझे 4 वॉल्स पेंट करने हैं, करेक्ट? तो अब मुझे अगर 4 वॉल्स पेंट करने हैं, तो मुझे बताओ मुझे क्या निकालना पड़ेगा इस वॉल का? मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? व्हाट वी विल हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस पर्टिकुलर वॉल? मतलब ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ओके? लेंथ एंड ब्रेड्थ लगेगा। इन शॉर्ट अपने को एरिया निकालना पड़ेगा उस वॉल का, क्योंकि वॉल पेंट हो रहा है मतलब उसका पूरा एरिया पेंट होगा ना, करेक्ट? तो अब अगर तुम्हारे पास ऐसे 4 वॉल्स है, दिस इज 1, दिस इज 2, पीछे वाला, आगे वाला 3, और इस साइड वाला 4। तो तुम्हारे पास अगर 4 वॉल्स है, तो मुझे 4 वॉल्स के एरिया लगेंगे। एम आई राइट? आई विल हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एज अ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि हो सकता है आपके वॉल्स का एरिया अलग अलग रहेगा। चारों वॉल्स का एरिया अलग अलग आने की पॉसिबिलिटी है। तो व्हाट वी विल हैव टू टेक एज ए इनपुट, फर्स्ट वी विल एक्सेप्ट एरिया ऑफ वॉल 1, ऐसे बोल देते हैं। और लेट से मैंने वो एक वेरिएबल में डाल दिया A1। समझ में आ रहा है मैं जो कर रही हूँ एवरीवन? ठीक है। फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ वॉल 2 ले लिया, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड एरिया ले लिया, सो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 4 कर दिया, सो आई विल से हियर 4 एक्सेप्ट एरिया ऑफ वॉल 4। अभी तुम्हारे पास चारों वॉल्स का एरिया आ गया। अब और क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड अदर देन एरिया ऑफ द वॉल्स? और क्या चाहिए होगा? अभी हिमांशु ने बोला थोड़ी देर पहले, आपको क्या लगेगा? पेंट का प्राइस लगेगा। सो आई विल से एक्सेप्ट प्राइस ऑफ पेंट, और लेट से मैंने एक वेरिएबल में ले लिया। अब कैसे निकालोगे आप कॉस्ट कितना है? रूम पेंट करने का कॉस्ट कितना है, कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट द कॉस्ट? विजया, व्हाई डू यू नीड द लेंथ? आर यू टॉकिंग अबाउट द वॉल लेंथ? वॉल की लेंथ की बात कर रही हो विजया? एरिया मिल गया ना अपने को, तो व्हाई डू यू नीड द लेंथ ऑफ द वॉल? आई डिडंट गेट दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? एरिया मिल गया है अपने को अगर उस वॉल का, तो अब लेंथ लेके क्या करोगे? मीन्स ये लेंथ का क्या यूज होगा आगे? समझ में आ रहा है मेरा सवाल? सो आई विल यू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट? कैन आई से हम लोग चारों एरियाज की एडिशन कर देंगे पहले तो, और फिर ये जो एडिशन आ रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
आपके पेंट के प्राइस से। देखो समझ में आ रहा है? एंड देन हम लोग ये जो कॉस्ट निकला है उसको डिस्प्ले कर देंगे। देखो, गेटिंग दिस एवरीवन? ये एल्गोरिथम समझ में आया क्या? So this is what we have written a algorithm to find out the cost of painting a room. ठीक है? If it is clear and we can go ahead with the next example, can you please type G2G, good to go, good to go in the chat box. अगर ये क्लियर है और अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जा सकते हैं तो प्लीज टाइप G2G, गुड टू गो। ग्रेट। चलो, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग करते हैं। अब ये 3-4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक जैसे ही हो गए ना, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अलग करते हैं। ठीक है? सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू कन्वर्ट गिवन टाइम इनटू सेकेंड्स। तुमको जो टाइम दिया हुआ है वो दिया है आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स के फॉर्मेट में। अब तुमको पूरा के पूरा टाइम सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है? समझ में आया क्या करना है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया है? चलो, तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से तुमको जो टाइम दिया है, द टाइम विच इज गिवन टू यू इज समथिंग लाइक दिस: 2 hours 30 minutes एंड 15 seconds। इस टाइम को आपको पूरा के पूरा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। एक बार आप ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बता दूंगी। गिव 2 minutes, टेक 2 minutes एंड ट्राई टू राइट अ कोड फॉर दिस। ये पूरा के पूरा टाइम आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। थिंक अबाउट इट। टेक 2 minutes, try to write a code, and then if you don't get it, we will discuss. आया कुछ समझ में? सोचो क्या करना पड़ेगा। ओके, फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। हिमांशु ने जो किया है ना, आधा सही है, तो उसको अपन करेक्ट करते हैं। ठीक है? सी, अभी तुमको इनपुट क्या मिलने वाला है? तुमको अवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, ये इनपुट मिलेगा। करेक्ट एवरीवन? अवर्स कितने हैं अपने? 2 hours 30 minutes एंड 15 seconds। ये अपना इनपुट है। तो अब आपको ये पूरा की पूरा टाइम सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले मुझे बताओ, अवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैन वी कन्वर्ट अवर्स इनटू सेकेंड्स?
यस, कैन वी कन्वर्ट अवर्स इनटू सेकेंड्स? हम लोग अवर्स को डायरेक्टली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बाकी लोग? यस, हम लोग कर सकते हैं। तो अब अगर अवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? आप क्या बोलोगे? 1 आवर हैज 30 सेकेंड, सॉरी, 1 आवर हैज हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 आवर हैज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स। मतलब तुम्हारे एक आवर में कितने सेकेंड्स हो गए? हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन आवर? करेक्ट, 3600 सेकेंड्स रहेंगे 1 घंटे में, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स रहेंगे? 60 सेकेंड्स रहेंगे। करेक्ट है एवरीवन? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, नहीं तो आर टाइप करो। समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो, नहीं तो आर टाइप करो। हम लोग आवर्स को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? सो अब अगर 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे हमने 2 आवर्स लिखा है, तो कैसे करेंगे अभी हम लोग? कैन आई डू आवर्स इंटू 3600? तो तुमको आवर्स टू सेकेंड्स होके मिल जाएगा। लेट्स से मैंने इसको एच सेकेंड ऐसे नाम दिया, और फिर मैंने मिनट्स इंटू 60 किया, तो मुझे सेकेंड्स मिल जाएगा। लेट अस से मैं नाम दे रही हूँ मिनट सेकेंड्स। एंड देन ये जो तुम्हारा आवर सेकेंड्स और मिनट सेकेंड्स मिल रहा है, वो हम लोग सेकेंड्स को ऐड कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं। एंड दिस विल बी योर टोटल सेकेंड्स, दिस विल गिव यू द टोटल सेकेंड्स। कैन वी डू समथिंग लाइक दिस? सो फिर इसका एल्गोरिदम कैसे आएगा? हाउ विल यू राइट एल्गोरिदम फॉर दिस देन? इसका एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे हम लोग? I will say accept 3 numbers. So first step is we will accept hours, minutes and seconds from user. ये तीनों वैल्यू अपन ले लेंगे। फिर हमने क्या किया? h seconds इज इक्वल टू आवर्स इंटू 3600 कर दिया हमने। फिर हमने और एक वेरिएबल बनाया मिनट सेकेंड्स नाम से, और उसको हमने मिनट्स इंटू 300 कर दिया। फिर हम लोग करेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू सेकेंड्स प्लस मिनी सेकेंड्स प्लस आवर सेकेंड्स। देखो, बराबर है। और फिर हम लोग ये डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले टोटल। तो आपके दिए हुए टाइम में कितने सेकेंड्स है पता चलेंगे अपने को। यस, विजया, वैष्णवी, अनुष्का, और कौन है आज? यू विल हैव टू रिप्लाई। आप जब तक रिप्लाई नहीं करोगे मुझे समझ में नहीं आएगा आपको समझ रहा है कि नहीं। हाँ राइट, वहां पे 600 चाहिए था, सॉरी। यस, करेक्ट। अभी ठीक है? समझ में आई ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करना है वो?
टू कन्वर्ट गिवन टाइम इनटू सेकेंड्स। ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? कंप्लीट समझ में आया तो 100% सी ऐसे टाइप करो, 100 सी, 100% क्लियर है ऐसे। और अगर नहीं क्लियर है तो फिर मुझे बताओ क्या रिपीट करना है, बट एवरीबॉडी हैज टू रिप्लाई। चलो अब थोड़ा और अलग टाइप से करते हैं, ठीक है? अब थोड़ा और अलग टाइप से करते हैं। नाउ लेट अस से दैट यू हैव गिवन विथ अ नंबर, आपको इनपुट में एक नंबर मिला है एंड लेट्स से द नंबर इज 38, और मैंने आपको बोला ये नंबर में जितने डिजिट्स है उनकी हमें एडिशन करनी है। वी वांट टू ऐड द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर नंबर। ये नंबर में जितने भी डिजिट्स है उन सबकी एडिशन करनी है। तो क्या आएगी एडिशन इधर? व्हाट एडिशन विल यू गेट एज आउटपुट? यस, 11, करेक्ट। आपने कैसे किया? आपने 3 + 8 किया और आपको 11 मिल गया। बट नाउ अब अगर मैं ये नंबर एज ए इनपुट ले रही हूं तो वो नंबर में से 3 और 8 अलग होगा क्या? नहीं। लेट अस से द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू फाइंड एडिशन ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के अंदर जितने डिजिट्स होते हैं उनको अपने को अलग करना है और उनकी एडिशन करनी है, ठीक है? तो अभी पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये नंबर्स कैसे अलग होंगे और फिर हम लोग उनको ऐड करने का काम करेंगे। सो नाउ लेट अस से यू हैव अ नंबर एज 12, ओके? अगर मैंने 12 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 6। वेरी गुड। Now let us say I have done 23 modulo division 2, तो आंसर क्या आएगा? What will be the output in this case? Correct, 11.5, राइट? तो अगर आप नॉर्मल डिवीजन करोगे कोई नंबर पे तो अगर उसका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब अगर मैंने बोला कि 23/2 करो बट मुझे ये पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो देन व्हाट वी विल यूज इज वी विल यूज डबल डिवीजन साइन, जिसको इंटीग्रल डिवीजन भी बोलते हैं। दिस इज सेड एज इंटीग्रल डिवीजन, ओके? बट आर यू इंटरेस्टेड इन दिस 11.5 और 6 और समथिंग लाइक दैट? अगर मेरा नंबर 38 है तो 38 में से डिजिट सेपरेट करने के लिए मुझे जो कोड लगेगा वो अपन ने अभी लिखा क्या अभी तक? नहीं। 38 में से आपको अगर डिजिट सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से, ओके? नाउ देर इज वन मोर थिंग इन पाइथन और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर मैं 38 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 लिखती हूँ, ये ऑपरेटर को क्या बोलना है? ये ऑपरेटर को मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलना है। सो अगर मैंने मॉड्यूलो ऑपरेटर लिखा तो इसका आंसर क्या आता है? सो मॉड्यूलो ऑपरेटर रिटर्न्स यू द रिमाइंडर ऑफ योर डिवीजन। आपके डिवीजन में रिमाइंडर कितना रहा वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है? तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 38 मॉड्यूलो 2।
यस करेक्ट हिमांशु। तो अब मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे 43 मॉड्यूलो 8। तो कैन यू एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? What will be the answer? Modulo operator returns you the remainder. So 3 will be your answer. Correct. Very good. अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 43 मॉड्यूलो 10। तो मुझे आउटपुट बताओ क्या आएगा? What will be the output in this case? ओके ये पहले एग्जाम्पल में 3 क्यों आया समझा है क्या? 43 मॉड्यूलो 8 करने के बाद 3 आ रहा है, वो समझ में आया क्या कैसे हो रहा है? इफ नॉट प्लीज टाइप आर। ये 3 किधर से आया नहीं समझ में आया है तो आर टाइप करो। Okay, see, when we say 43 divided by 8, 43 divided by 8, 8 5s are 40, am I correct? वैष्णवी, फिर तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो ये आंसर होता है तुम्हारे इस मॉड्यूलो ऑपरेशन का। मॉड्यूलो ऑपरेशन आप रिप्रेजेंट करो कैसे करोगे? परसेंटेज साइन से। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन करके जो कोशंट आता है, जो तुम्हारा एक्चुअल आंसर होता है, उसको छोड़ देता है और वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। समझ में आ रहा है? सो इफ नाउ आई विल राइट 43 मॉड्यूलो 10, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट? इफ आई एम राइटिंग 43 मॉड्यूलो 10, तो इस ऑपरेशन का आंसर क्या क्या आएगा बताओ जरा। 43 विल डिवाइड 10, 10 4 जा 40 और तुम्हारा रिमाइंडर क्या है? 3। सो 43 मॉड्यूलो 10 आंसर गिव्स यू 3। देखो समझ में आ रहा है क्या? ये समझा एवरीवन? 3 कैसे आया? लेट अस से नाउ आई विल चेंज द नंबर। इफ आई राइट 62 मॉड्यूलो 10, तो आंसर क्या आएगा? यस एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस ऑपरेशन? समझ में आ रहा है तो आ रहा है क्या? 62 डिवाइडेड बाय 10 करके देखो क्या आंसर आता है। 6 10 जा 60 और तुम्हारा रिमाइंडर बच गया 2। मतलब तुम्हारा रिमाइंडर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अब मुझे 6 भी सेपरेट करना है, तो कैन आई राइट 62 इंटीग्रल डिवीजन बाय 10, तो आपको कोशंट मिल जाएगा, तो आपको 6 मिल जाएगा। तो फिर आप 2 प्लस 6 के एडिशन करके आपका आउटपुट प्रिंट कर सकते हो एज 8। देखो ये 3 स्टेप्स समझ में आ रहे हैं क्या? अल्गोरिदम में कैसे लिखना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो क्लियर का सी टाइप करो। अब इसके लिए एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे हम लोग? अपन ने ऊपर हेडिंग दिया है क्या? चलो वापस हेडिंग दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल से टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर। करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेप क्या है?
एक्सेप्ट नंबर, हम लोग यूजर को बोलेंगे नंबर दो। फिर आप क्या करोगे, यू विल डू समथिंग लाइक दिस, नम इंटीग्रल डिवीजन बाय 10, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, करेक्ट। ये देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, आपको एक नंबर मिल गया। फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू नम इंटीग्रल डिवीजन 10, तो आपको दूसरा भी डिजिट मिल गया। और फिर हमने इधर एडिशन की, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, और फिर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया आपके सम की वैल्यू। देखो समझ में आ रहा है? चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है। लेट अस टेक अ एग्जाम्पल, कोई भी नंबर दे दो मुझे, गिव मी सम नंबर, गिव मी एनी नंबर, एनीवन। ओके 56, मतलब आपका पहले ये स्टेप एग्जीक्यूट हुआ, 56 मिला तुमको। फिर आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया, a इज इक्वल टू 56 मॉड्यूलो 10 कर दिया आपने। तो अभी a में वैल्यू क्या आएगी एवरीवन, व्हाट विल बी द वैल्यू इन वेरिएबल a? करेक्ट 6, मतलब तुमको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। फिर हमने लिखा b इज इक्वल टू 56 इंटीग्रल डिवीजन बाय 10, तो तुमको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। और फिर हमने सम वेरिएबल में a प्लस बी डाल दिया। देखो समझ में आ रहा है? पक्का? सी दिस इज वेरी बेसिक प्रोग्राम्स जो आपको आगे जाके लगने वाले हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए ये लॉजिक लगने वाला है। मॉड्यूलो ऑपरेटर और इंटीग्रल डिवीजन, दो ऑपरेटर अपन ने डिस्कस किए, करेक्ट। इंटीग्रल डिवीजन मतलब क्या, ये डबल डिवीजन का जो साइन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डिवीजन। और ये जो परसेंटेज का साइन होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, फाइन विद दिस? शुड वी कंटिन्यू विथ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सेम टाइप? ये मॉड्यूलो डिवीजन और इंटीग्रल डिवीजन वाला और एक एग्जाम्पल करे क्या? तो वन टाइप करो अगर करना है तो, और एक एग्जाम्पल करना है तो वन टाइप करो, क्योंकि आप बार बार यस 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 टाइप कर रहे हो तो ऊपर वाले और नीचे वाले सारे जो मैसेजेस है वो मिक्स हो जा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ओके चलो, तो अभी और एक कोड लिखते हैं। लेट अस से द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू फाइंड रिवर्स ऑफ गिवन टू डिजिट नंबर। दिए हुए टू डिजिट नंबर के आपको रिवर्स करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से द नंबर इज 49, तो 49 का रिवर्स क्या होगा? करेक्ट, वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी 94। तो अभी अपन कैसे करेंगे, वापस अपन ये जो दिया हुआ नंबर है इसका डिजिट सेपरेट कर लेंगे, 4 अलग करेंगे और 9 अलग करेंगे। ठीक है, और फिर कैन आई से 40 करके प्लस उसको 9 कर देंगे, तो सॉरी सॉरी सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे 4 और 9 सेपरेट करने के बाद 90 प्लस 4 कर देंगे तो आपको 94 मिल जाएगा। देखो हमने पहले टू डिजिट्स सेपरेट कर लिए आपके दिए हुए नंबर में से, और फिर ये जो डिजिट है 9 उसको हमने +4 किया, बट उसके पहले हमने उसको 90 कर दिया। ये समझ में आ रहा है? इफ यस प्लीज टाइप सी, फ्लोर की क्लियर, इफ नॉट प्लीज टाइप आर। हाँ ओके,
फाइन। हिमांशु 90 क्यों किया? सी 9 और 4 अलग अलग हो गए, बट अभी ये जो 9 है इसको मुझे टेंस प्लेस पे लेके जाना है। कैन आई से लाइक दैट? 9 नंबर जो यूनिट्स प्लेस पे है फिलहाल, उसको मुझे टेंस प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा। दशक, दशक म्हणतात ना, एकक दशक। तो दिस इज नाउ अ सेकेंड प्लेस नंबर, टेंस प्लेस नंबर, इसलिए हमने उसको 90 किया और फिर हमने उसको +4 ऐड किया। देखो समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन? इफ नॉट प्लीज लेट मी नो। तो अभी इसका एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे हम लोग? हाउ वी विल राइट द एल्गोरिदम? अगेन फर्स्ट व्हाट वी विल से, एक्सेप्ट नंबर, लेट्स से वो हमने नम वेरिएबल में ले लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? a इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10 कर दिया, करेक्ट? तो आपको 9 मिलेगा, राइट? फिर हमने क्या किया इधर? b इज इक्वल टू नम इंटीग्रल डिवीजन 10 किया, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया? देखो मैंने लिखा यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू a इंटू 10, उसको हमने टेंस प्लेस पे शिफ्ट किया और फिर हमने उसको +b कर दिया। देखो समझ में आ रहा है क्या? या फिर हम लोग एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं? लेट अस टेक अ एग्जांपल एंड लेट अस डिस्कस दिस हाउ इट इज गोइंग टू रन। अभी क्या होगा? लेट अस से मैंने यहाँ पे तुमको नंबर दे दिया है, क्या नंबर देते हैं? लेट्स से नंबर इज 37। तो अभी ए वेरिएबल में क्या आएगा? व्हाट योर ए वेरिएबल इज गोइंग टू हैव? करेक्ट, 7 रहेगा। फिर आपके बी वेरिएबल में क्या रहेगा? यस एवरीवन प्लीज रिप्लाई। बी वेरिएबल में क्या रहेगा? बी वेरिएबल में 3 रहेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ए इंटू 10 मतलब 70 इंटू 10 +3 ऐड कर रहे हैं, एंड दिस गिव्स यू अ आंसर एज 73। देखो समझ में आ रहा है? So these are very basic programs which you will need going further. ये वाला जो डिजिट सेपरेशन का कोड है वो बार बार लगता है, सो आज इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो एंड देन हम लोग कल इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, चलेगा? चलो देन लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।